और अब दिखाते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट आतंक का ऐप और घुसपैठ का नया मैप। दरअसल जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वक्त से सुरक्षा बलों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। आतंकियों की सफाई के अलावा उन ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी पकड़ा जा रहा है जो घाटी में रहकर इन आतंकियों की मदद कर रहे हैं। उन्हीं ओवरग्राउंड वर्कर्स ने अब एनआईए के सामने एक बड़ा खुलासा किया है। जानकारी मिली है कि आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसने के अब नए तरीके तलाश रहे हैं और घुसपैठ में मोबाइल ऐप्स की मदद भी ली जा रही है। बताया जा रहा है कि आतंकी अपने फोन में ऐसे ऐप्स रखते हैं जिसके जरिए उन्हें लगातार अलग अलग रास्ते बताए जाते हैं, वो रास्ते जहां पर सुरक्षा बलों का पहरा कम होता है, जबकि आतंकियों को घुसपैठ करवाने की जिम्मेदारी अब OGW ले लेते हैं। कैसे ये पूरा का पूरा ऐप के रास्ते घुसपैठ का नया मैप तैयार हो रहा है, समझिए इस रिपोर्ट में। ऐप्स को इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। दहशतगर्द आपसी कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग तरह के जरिए इस्तेमाल करते हैं, करते रहेंगे। न सिर्फ दहशतगर्द बल्कि उनके जो आका कश्मीर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो भी टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से वो हर संभव कोशिश की जा रही है कि इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ा सकें, इनकी तादाद को बढ़ा सकें। सीमा पर बैठे आतंकी संगठन लगातार घुसपैठ के लिए LOC और साथ ही इंटरनेशनल बॉर्डर दोनों जगहों पर नए रास्ते तलाश रहे हैं। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की नई साजिश का प्लान डिकोड किया है। जानकारी सामने आ रही है कि आतंकी अब घुसपैठ के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन अब जिन आतंकवादियों को सीमा पार से घुसपैठ करा रहे हैं, उनको पहले से मोबाइल में खास ऐप इंस्टॉल करके दिए जा रहे हैं। NIA सूत्रों की माने तो आतंकी POK से घुसपैठ के लिए इन ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। आतंकियों को नए नए रास्ते से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराने में ओवरग्राउंड वर्कर्स मदद करते हैं और ये ऐप किन रास्तों पर सुरक्षा बल तैनात है, कहाँ रास्ता खाली है, ये जानकारी रियल टाइम में ओवरग्राउंड वर्कर्स को पहुंचाते हैं। दरअसल इस ऐप पर वो रूट लाल हो जाता है जिस रास्ते पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी होती है और वो रूट हरा हो जाता है जिसका इस्तेमाल आतंकी कर सकते हैं। NIA सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला है कि पकड़े गए ओवरग्राउंड वर्कर्स और आतंकियों के मोबाइल से एक ऐसी ऐप मिली है जिसका इस्तेमाल घुसपैठ के लिए आतंकी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस ऐप का नाम कैलकुलेटर ऐप है और ये ऐप ऑफलाइन नेटवर्क पर काम करती है जिसे स्मार्टफोन में डाउनलोड कर लिया जाता है और किसी भी नेटवर्क का इसमें इस्तेमाल नहीं होता और इसी वजह से एजेंसीज के सर्विलांस के जरिए इसे पकड़ना मुश्किल होता है। इस ऐप में घुसपैठ के रास्तों की जानकारी और नेविगेशन सिस्टम अपलोड रहते हैं। आतंकी जिस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे कैलकुलेटर ऐप कहते हैं। कई आतंकियों और OGW के स्मार्टफोन में ये कैलकुलेटर ऐप पाया गया है। दरअसल आतंकी इस ऐप की मदद से POK में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में रहते हैं और एजेंसियों के टेक्निकल सर्विलांस की पकड़ में भी नहीं आते। एजेंसी वायरलेस उपकरण और मोबाइल फोन को इंटरसेप्ट करके सीमा पार से घुसपैठ कराने वाले आतंकी संगठनों पर नजर रखती है, लेकिन इस ऐप को ऑफवेयर नेटवर्क से जुड़े स्मार्टफोन पर डाउनलोड किया जा सकता है। इस कैलकुलेटर ऐप में किसी तरह का मैसेज स्टोर भी नहीं होता। ये नई बात नहीं है। दहशतगर्द आपसी कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग तरह के जरिए इस्तेमाल करते हैं, करते रहेंगे। तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि ऐसा हो रहा है, मगर चौंकाने वाली बात ये जरूर है कि पाकिस्तान की तरफ से वो हर संभव कोशिश की जा रही है कि इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ा सकें, इनकी तादाद को बढ़ा सकें। इस तकनीक का सबसे पहले इस्तेमाल अमेरिका की एक कंपनी ने कटरीना तूफान के दौरान किया था। तब इस तकनीक का इस्तेमाल तूफान की चपेट में आए लोग आपस में एक दूसरे से संपर्क करने और सुरक्षित रास्ता ढूंढने के लिए इस्तेमाल में ला रहे थे। लेकिन लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए इस ऐप को अब आतंकी घुसपैठ करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं।
इस ऐप में पहले से घुसपैठ के रास्तों की जानकारी होती है, नेविगेशन सिस्टम मौजूद रहता है। इस ऐप के जरिए आतंकियों को ये जानकारी दी जाती है कि वो LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर की किन जगहों से घुसपैठ कर सकते हैं, आतंकियों को कौन सी चीज कहाँ मिलेगी, कौन से OGW किस तरीके से इन आतंकियों को रसद और हथियार मुहैया करवाएगा। इन सब की जानकारी इस ऐप के जरिए दी जा रही है। यही नहीं, आतंकवादी गतिविधियों के दौरान सुरक्षा बलों से बचकर किस तरह से एक रूट से दूसरे रूट पर जाना है, ऐसी जानकारी भी इस ऐप के जरिए आतंकियों को दी जा रही है। दरअसल जो आतंकियों को मोबाइल दिए जा रहे हैं उनमें पहले से ही कुछ इस तरह के ऐप्स को लोड किया जा रहा है, जिसमें नेविगेशन सिस्टम के अलावा जो रास्ते हैं LOC के उनकी जानकारी होती है। इसके साथ ही साथ किन जगहों पर सेना का पहरा कम है उसकी जानकारी भी मैप्स के जरिए इन आतंकवादियों तक पहुंचाई जाती है, ताकि ये अपनी मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके आसानी से घुसपैठ कर सकें। टेक्नोलॉजी का भी पूरा फ़ायदा है, वो ना सिर्फ दहशतगर्द बल्कि उनके जो आका कश्मीर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो भी टेक्नोलॉजी का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। और ऐप्स, जैसा आप जानते हैं, ऐप्स को इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है, इसलिए वो कुछ ऐसी ऐप्स हैं जो कि नेविगेशनल ऐप्स हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि इन्फिल्ट्रेशन भी कराई जाती है और बाद में किस प्रकार सर्वाइव करना है वो भी उन्हीं उसी ऐप्स का इस्तेमाल करके सर्वाइवल भी किया जाता है। सुरक्षा एजेंसियों के पास इस ऐप की जानकारी हाल ही में अलग अलग जगहों से पकड़े गए OGW के जरिए सामने आई है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इस ऐप पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। मुझे खुशी है कि बॉर्डर ग्रिड बहुत अच्छे से काम कर रही है। बहुत सारी कोशिशें नाकाम की जा रही हैं, आने वाले टाइम में भी कोशिशें ऐसी जो इन्फिल्ट्रेशन की उनको नाकाम किया जाएगा। फिर भी कुछ कामयाब इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी हैं और उनमें से कुछ लोग मारे गए अलग अलग जगहों पे इनकाउंटर्स में। खासतौर पे बारामूला के डिस्ट्रिक्ट में 2 इनकाउंटर हुए, बांडीपुर में इन्फिल्ट्रेशन के बाद इनकाउंटर हुआ, गुरेज और बांडीपुर के पास में इनकाउंटर हुआ तो उसमें लोग मारे गए। और जो लोग इन्फिल्ट्रेशन करके पहुंचे हैं उनकी तलाश जारी है, मगर मैं ये बता दूं कि सिक्योरिटी ग्रिड बॉर्डर की पूरी तरह मजबूती से अपना काम कर रही है और इन कोशिशों को नाकाम करने की कार्रवाई जारी रहेगी। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक बर्फबारी से पहले आतंकी घुसपैठ करने के लिए बड़े पैमाने पर इन ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि जानकारों के मुताबिक बर्फबारी के दौरान इन ऐप्स का इस्तेमाल करना आसान नहीं होता। हालांकि जानकारी तो यहाँ तक है कि पुंछ में नरघास के जंगलों में आतंकियों के खिलाफ चल रहे सेना के ऑपरेशन में आतंकी इसी ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। घने जंगल में ये ऐप आतंकियों को रास्ता दिखाने में मदद कर रहा है। फिलहाल राजौरी और पुंछ के इलाकों में सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस मामले में सेना अब तक 3 दर्जन के करीब ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार कर चुकी है और सेना का अगला निशाना जंगल में छुपे आतंकवादियों को मार गिराना है। दिल्ली से रमान उल्लाह खान और जम्मू से शहनवाज खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन।